हाय दोस्तों। जस्ट अभी पूरा 20-21 मिनट का वो पॉडकास्ट देखा। पवनदीप राजन का देखा ही नहीं था। जस्ट एक दो क्लिप देखे थे। अभी जस्ट पूरा डिटेल देखा। क्या क्या पूछा है सलीम मर्चेंट ने। सलीम सुलेमान के ऑफिशियल चैनल पे आई थिंक वो आया है। मुझे वो लिंक ही नहीं मिला था उसका, मतलब मैंने देखा ही नहीं था वो पॉडकास्ट। बहुत ज़बरदस्त बातें कही है भाई पवनदीप राजन को लेके, मतलब उन्होंने उनके करियर को लेके बात करी है। उनके जो अभी का जो उनके पापा ने सॉन्ग जो ये किया है, आ, उसको लेके बात करी है। जो इनका पहाड़ी सॉन्ग आया था उसको लेके बात करी है। स्पेशली जब एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट के वक्त वाली बातें करी है। उनके करियर को लेके बात करी है। भूमि में कैसा लगा आके। देर आर मेनी, मतलब अब 20-21 मिनट्स का जो मैंने देखा भाई वो क्लिप, आई थिंक 21 मिनट्स का ही था। अगर मैं सही हूँ तो कुछ मिस हो गया मुझसे तो माफ़ कर देना। 20-21 मिनट्स का था वो। और उसमें भाई बहुत सी बातें करी है पवनदीप राजन ने। जो जवाब दिए, मतलब कुछ ऐसे भी जवाब थे जो थोड़े इमोशनल थे। मतलब पर्टिकुलरली जो एक्सीडेंट वाला एक मामला था, कैसे फैमिली ने डील किया, कैसे फैमिली ने सपोर्ट किया वाला एक एंगल होता है। करियर पे थोड़ा बहुत कभी कभी जब आप कुछ इतना, आपके साथ बहुत बड़ा हादसा होता है तो आप डाउट करते हो, सेल्फ डाउट वगैरह। बट पवनदीप राजन की बॉडी लैंग्वेज से एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई डाउट है। कि मतलब मुझे क्या लगा, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर अगर मैं बात करूँ, सैल्यूट है उसको। बस मैं ये कहूँगा क्या ज़बरदस्त उन्होंने बातें कही है उनकी। ऑब्वियसली वो हम्बल है, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो बातें कही है उस पॉडकास्ट में, अच्छा लगा देख के। और खुशी इस बात की ज़्यादा थी कि मतलब सलीम ने भी ऐसे कुछ सवाल पूछे जो शायद ऑडियंस भी जानना चाहती थी। ओके, मतलब बहुत सी चीज़ें। और ये बात बहुत बढ़िया, मतलब जो 20-21 मिनट्स में वो जो चीज़ें उन्होंने कही, पवनदीप राजन ने भी एक्सीडेंट को लेकर वगैरह, फैमिली ने मतलब किस तरीके से ये चीज़ें डील की, क्या हुआ था क्या नहीं, ज़रूरी था ये कहना। जैसा कि मैं आपको उस टाइम पे बोला था जब पवनदीप राजन के डॉक्टर्स ने भी किस तरीके से, मैं अपडेट्स आपको दे रहा था कि लाइव अपडेट्स, आपको याद होगा कि उनको कुछ दिन आते, मतलब जाने के बाद जल्दी वो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा मतलब बेड रेस्ट वगैरह थी। पर पवनदीप राजन ने वो बेड रेस्ट से भी पहले रिकवरी की। हालांकि मुझे अच्छा लगता अगर उस बारे में भी उन्होंने थोड़ा, मतलब थोड़ा एक्सीडेंट वाला जो एंगल है शायद उन्होंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। या फिर हो सकता है कि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उनको खुद को भी पता होगी सलीम को, क्योंकि वो उनसे फैमिली कांटेक्ट में है ही वैसे भी। बट हाँ, उस टाइम पे ऐसा भी हुआ था दोस्तों कि कम से कम 15, उनको 8 दिन का कम से कम, और जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कहा गया था कि आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। लेकिन पवनदीप राजन एंड उनकी फैमिली, पर्टिकुलरली खुद पवनदीप राजन ने डिसाइड किया था कि जल्दी ही वो अब चाहते, मतलब वो ठीक उतने तो हुए थे बट उन्होंने बाकी थोड़ी बहुत जो ट्रीटमेंट थी वो घर पे ही करी थी। आपको याद होगा कम से कम 8 दिन पहले ही उन्होंने डिस्चार्ज लिया था, पहले ही। हाँ, तो वो एक बात थी। मुझे लगा कि उस पर भी कुछ बातें होगी, पर चलो, अब ऑब्वियसली वो सिर्फ एक्सीडेंट वाला इंटरव्यू नहीं था, पॉडकास्ट नहीं था वो, बहुत सी चीज़ों के बारे में था। भूमि को लेके उन्होंने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं 6 में से 2 बार, आई थिंक 6 सीज़न था ना ये, 6 में से सेकंड बार मैं आया हूँ और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड कैसे फैमिली से एक बात तो है भाई, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड वाले जो लोग होते हैं। जब क्योंकि भाई कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आजकल आप देखते होंगे 80-90% एक्टर एक्ट्रेसेस अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। ओके, बॉलीवुड का देख ही लो, देखा होगा आपने कि सलमान खान ही है बस, आई थिंक जितना अगर हम बात करें तो जो अपने फैमिली के साथ रहता है। जनरली देखा जाए तो ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आप देखो, इनका कनेक्शन ही नहीं है फैमिली के साथ। और पवनदीप राजन का आपने देखा होगा जब भी वो उत्तराखंड से यहाँ पे आए तो मतलब पूरा याद होगा आपको कि पूरा का पूरा मुंबई में ये जो आए सब लोग आए। आप देखो उसके सिस्टर भी वहाँ पे, उसकी फैमिली, मतलब उसके मदर वगैरह सब यहाँ पे ही रहते हैं। तो ये देख के ये है भाई रियलिटी फैमिली के साथ। वरना पैसा आया कौन तू कौन मैं नहीं। मतलब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी भाई कि आप फैमिली के साथ जुड़े हुए हो। मैं उसी टाइप का बंदा हूँ भाई। मैं
मेरा पर्टिकुलर भी बात करूँ मैं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। ठीक है, आपको अगर बहुत मजबूरी है, आपको सीखने वीखने कुछ जाना है, पढ़ने वढ़ने, तो अलग बात है। बट मैं फिर भी मानता हूँ कि हो सके तो मत जाया करो। मतलब ठीक है, आप अपना करियर होता है, नो डाउट, जॉब्स होते हैं, बट मैं फिर भी यही किसी को भी मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि कम से कम ट्राई करो फिर के जहाँ पे सब हो वहीं पे जॉब करो, कॉलेज करो। ऐसा मेरा पर्टिकुलर मानना है, जो मुझे मैं रिलेट किया उस चीज़ से, इसलिए मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ बाय द वे। बाकी पवनदीप राजन को लेके ये बात ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि कुछ चीज़ें हैं भाई जो ऑटोमेटिकली आती है, संस्कार ही होते हैं आपके, जो आपको फैमिली सिखाती है वो ऑटोमेटिक आप में आता है। किसी से नफरत नहीं करता है वो बंदा, किसी को भी वो इवन अगर कुछ ऐसी वैसी। और देखो, ये एक्सीडेंट को लेके भी उसने कोई आड़े टेढ़ी ये नहीं दिए जवाब कि इसने साथ नहीं दिया, उसने दिया, ये किया वो किया। वरना एक होता तो भाई कोई दूसरा ही होता, बॉलीवुड वाले होते भाई इसके ही जगह पे, तो भाई दूसरे पे मतलब एकदम कीचड़ उछालने में नंबर वन है। तो ये उसने बेचारे ने तो कुछ भी उसके बारे में वैसा कुछ कहा ही नहीं जो लोग, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पवन कुछ कह दे, तो वैसा कुछ बेचारे ने कहा ही नहीं भाई। ओके, और मुझे पता था कि पॉडकास्ट में कोई ऐसा वैसा वो, और वो पॉडकास्ट में क्या है, वो कभी भी किसी के पीठ पीछे भी इस टाइप की बातें नहीं करता होगा। वो समझ आता है भाई किस कुछ लोगों से, और मतलब होता है भाई। और बहुत शरीफ है भाई, उसकी फैमिली वगैरह भी ऐसा देखने को मिलता भी है, और हम्बल भी है। और उसके फादर को लेके उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो सवाल पूछा जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद आया। वो कंपोज मतलब वो सॉन्ग उन्होंने जो तैयार किया था, जिस तरीके से इन लोगों ने वो सॉन्ग, स्पेशली मुझे वो अच्छा लगा कि सलीम ने उस सॉन्ग को लेके ज़रा बातें करी। मैं पर्टिकुलरली पॉडकास्ट में आप, मुझे लगा ये भी लगा था भाई कि भूमि को ही लेके ज़्यादा पूछा जाएगा, बट उनके एक्सीडेंट को लेके, वो सॉन्ग को लेके, और बाकी कुछ पर्सनल जो कुछ उनके लाइफ में जो चल रहा था वगैरह, उसको लेके जो बातें कही वो ज़रूरी था। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सलीम उस टाइप का है कि जो पर्टिकुलरली उसकी भी अच्छी खासी बॉलीवुड में पहचान है। पर यार एक्चुअली आजकल शायद सलीम का ही उतना खास बॉलीवुड में भी सिक्का नहीं चलता है। वरना एक आदमी है यार जो पवनदीप राजन को अलग लेवल पे लेके जा सकता है बॉलीवुड में। पता नहीं भाई कि क्यों अभी तक उसने वैसे सॉन्ग्स नहीं दिए, या फिर कोई मजबूरी है, आई डोंट नो। बट ये भी यार कुछ फिल्मों से जुड़ा हुआ है पहले से, तो मुझे थोड़ा सा इसीलिए इससे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि हिमेश वगैरह से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, करण जौहर जैसों से। बट मुझे अभी भी लगता है कि पवनदीप राजन को, जैसे ललन टॉप में भी इसने सलीम ने पवनदीप राजन को वगैरह इंट्रोड्यूस किया था, मतलब हालांकि सिर्फ बातें कही थी उनके बारे में। तो आई जस्ट होप कि ये आगे चल के कुछ उसके लिए कदम उठाए। बाकी आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। पवन फैंस ज़रा दम दिखाओ भाई, कमेंट भी करो और लाइक करके शेयर करो, अपने को दिखाना है कि पवन के फैंस एक्टिव है। टेक केयर।